तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लेफ्ट आउटर जॉइंट के बारे में। अगर आपने इनर जॉइंट सीख लिया है, फुल जॉइंट सीख लिया है, तो आपको लेफ्ट आउटर जॉइंट बिल्कुल ही वेन डायग्राम देख के ही समझ आ जाएगा। तो लेफ्ट आउटर जॉइंट में क्या होता है, अगर आपके पास में सपोज करिए आपके पास में दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी, तो लेफ्ट आउटर जॉइंट यूज़ करने से आपको जितना भी डेटा है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल ए के, वो दिखने को मिलते हैं, प्लस आपको वो रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है जो ए एंड बी में कॉमन है। ठीक है, अब इसको क्विकली हम लोग पीजीआईडी में जाते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसे। तो हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री। ये वाला टेबल पर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारे पास में इन्वेंट्री आईडी है, फिल्म आईडी, स्टोर आईडी एंड लास्ट अपडेटेड है। इन द सेम वे हमारे पास में दूसरा टेबल भी है जिस टेबल का नाम है फिल्म, एंड यहाँ पे है फिल्म आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड अदर मोर डिटेल्स। अगर आप देखें तो फिल्म आईडी जो कॉलम है वो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि हम लोग अपने जॉइन फंक्शन को यूज़ करके इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हम लोग अपना एक डेटा एक हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो फिल्म टेबल से मैं क्या लूँगा, फिल्म टेबल से मुझे चाहिए होगा फिल्म डॉट फिल्म अंडरस्कोर आईडी। मैंने फिल्म क्यों लिखा है फिल्म आईडी से पहले, कि जो फिल्म आईडी कॉलम है वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो मुझे ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि वो कौन से टेबल से आ रहा है। मुझे इसका टाइटल भी चाहिए एंड मुझे इसमें से इसकी इन्वेंट्री अगर आईडी हो, यहाँ पे हमारे पास में इन्वेंट्री आईडी लेट्स से हमारे पास में यहाँ पे इन्वेंट्री आईडी नहीं है, सो वी कैन लीव दिस। सो वी ओनली नीड फिल्म आईडी एंड फिल्म टाइटल। एंड इसको हम लोग किस पे ज्वाइन करेंगे, इसको हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे। देखिए अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो लेफ्ट जॉइन भी लिख सकते हैं या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड मैं इसको फिलहाल लेफ्ट आउटर जॉइन लिखने रहने देता हूँ एंड इसको मैं ज्वाइन करता हूँ किसके साथ में, इन्वेंट्री के साथ में। ठीक है, एंड अब मुझे कॉलम बताना होगा कि किस कॉलम पे करना है। मैं कहूँगा हमारा की कॉलम होना चाहिए, तो मैंने कहा ऑन इन्वेंट्री डॉट फिल्म id is equal to film dot film underscore id। इसको रन करते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास में फिल्म आईडी आ गई है एंड हमारे पास में टाइटल आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, इस आउटपुट से हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास में जो लेफ्ट टेबल थी हमारी फिल्म टेबल है ना, उसका जो हमारे पास पूरा डेटा आ गया है, प्लस जो इन्वेंट्री टेबल और फिल्म टेबल के बीच में जो कॉमन डेटा था वो भी आ गया है। अब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पहले टेबल डिक्लेयर करेंगे वो आपका लेफ़्ट टेबल काउंट किया जाएगा एंड जो आप सेकंड में टेबल करेंगे उसे आप राइट टेबल माना जाएगा, है ना। तो जो पहले वाला हो गया लेट्स से, क्योंकि आप इसे अगर आप वेन डायग्राम से कंपेयर करें तो ये आपका टेबल ए हो गया एंड ये आपका टेबल बी हो गया। अब अगर लेट अस सपोज हम लोग अपनी स्लाइड में वापस से जाते हैं, हमें फिलहाल ये रिजल्ट मिला है, मतलब कि ए का पूरा डेटा मिला है प्लस हमें ए एंड बी का कॉमन वाला डेटा भी मिला है। अगर हमें ऐसा करना हो कि हम ऐसा डेटा चाहते हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिव टू ए हो एंड उसमें ए एंड बी का कॉमन डेटा ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिए हम लॉजिक समझते हैं। हमें लॉजिक काफ़ी सिंपल है कि जब भी हम लोग टेबल ए एंड टेबल बी को मैच करेंगे, टेबल ए में कुछ ऐसे रोज़ होंगे राइट, जिसका डेटा टेबल बी में नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या करेगा, सीक्वल उसे नल दे देगा, है ना। तो हमें वही नल वैल्यूज़ पिक करनी है। ठीक है, तो हम लोग वापस अपने पीजी एडमिन में जाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं वेयर इन्वेंट्री डॉट फिल्म आईडी इज नल। ऐसा क्यों, हम ऐसे क्या लॉजिक लग रहा है, जैसे मैंने बताया था कि जब हम फिल्म टेबल एंड इन्वेंट्री टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, फिल्म टेबल के रोज़ में ज़रूर ऐसा कुछ डेटा होगा जहाँ पे इन्वेंट्री टेबल का डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ हमारे फिल्म डेटा में है, जो टेबल ए में है, वो सारे डेटा मैच कर इन्वेंट्री टेबल थे। तो जहाँ मैच नहीं कर रहा होगा वहाँ पे वो हमारा सीक्वल उसे नल दे देगा एंड हम वही अभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने रन किया, हमारे पास में देखिए 42 रिजल्ट्स आ गए एंड ये जो आपका रिजल्ट है ये एक्सक्लूसिव टू ओनली फिल्म है एंड ये फिल्म
अभी वहाँ नहीं है, हमारे पास में इन्वेंट्री टेबल में नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई कह रहा है कि क्या इन फिल्म्स को मैं रेंट कर सकता हूँ, तो आप कह सकते हो कि नहीं, इन सारे फिल्म्स को अभी हम रेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिल्म्स अभी हमारे इन्वेंट्री में ही नहीं है। अब मैं गारंटी देता हूँ, हो सकता है कि पहली बारी में आपको ये लेफ्ट जॉइंट ना समझ आए क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे आराम से बैठें, विजुलाइज करें, पेन पेपर के साथ में प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ आएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, पहले 3 लाइन में हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम लोग टेबल ए टेबल बी को ले रहे हैं। टेबल ए जो पहले डिक्लेयर्ड फिल्म, उसका जितना भी डेटा था उसे डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम वो डेटा भी डिस्प्ले कर रहे हैं जो टेबल ए एंड टेबल बी में कॉमन है, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ यही निकालना हो कि टेबल ए की एक्सक्लूसिव डेटा मिले एंड हमें वो डेटा ना मिले जो टेबल बी में भी एग्जिस्ट करता हो, तब हम लोग ये वेयर इन्वेंट्री डॉट फिल्म आईडी नल लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको फिर से आराम से एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, एंड अगर आपने ये समझ लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट, जॉइन एंड यूनियन समझेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है।